Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd, subject is English reader. Beta, as you know, in the previous video we have completed poem 1 and chapter 2. 2 chapters and 1 poem हम लोग complete कर चुके हैं. Today in this video we will start chapter 3. So get ready quick, take out your book and open chapter 3. See, it is your chapter 3. The chapter name is Henry Saves Little Rabbit. Henry, it's a name. Saves means बचाता है. Little means छोटे. Rabbit means खरगोश को. Henry छोटे खरगोश को बचाता है. तो in the story or in the chapter we will read how Henry saves little rabbit. Little rabbit को कैसे बचाता है. See. Have you ever seen a scarecrow in the field? कभी आपने scarecrow देखा है फील्ड में? Why do you think the farmer puts a scarecrow in the field? Draw a scarecrow here. बेटा scarecrow क्या होता है? फील्ड्स होते हैं ना, जो खेत होते हैं, उनमें फार्मर जो होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के जैसे दिखने वाला एक इफेजी है ना, पुतला बना देते हैं ह्यूमन बीइंग के जैसे दिखने वाला और उसे खेत के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं. वो होता है स्केयरक्रो. आपने देखा होगा मटका जैसे लगा होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह कपड़े पहने होते हैं लकड़ियां उकड़ियों से. तो आपको सबसे पहले तो यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अगर आपने देखा है तो. ओके, और नहीं भी देखा है तो आप पिक्चर तो ड्रॉ कर लोगे. इज दैट क्लियर? मैंने डिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर ड्रॉ कर लोगे. ओके, तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं. लिटिल रैबिट वांटेड टू स्टेप आउट of his hole in Mary's garden. He popped his head out and felt delighted about the sun on the dewy grasses. जो लिटिल रैबिट था wanted to step out. wanted means चाहता था. want की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, चाहता था. हमें पता चल जाता है. देखो अगर यहाँ want लिखा होता तो प्रेजेंट टेंस होता, वांटेड लिखा है तो पास्ट टेंस है. तो चाहता था टू स्टेप आउट यानी बाहर आना, ऑफ हिज होल अपने होल से, बिल से, इन मैरीज गार्डन मैरी के गार्डन में. ये एपोस्ट्रोफी एस होता है, मैरीज गार्डन, इसका मतलब होता है मैरी का गार्डन. ओके, ही पॉप्ड हिज हेड उसने अपना सिर बाहर निकाला. आउट, He popped his head out उसने अपना सिर बाहर निकाला. And felt delighted. Delighted means होता है खुश, और खुश महसूस करने लगा. About the sun on the dewy grass यानी dewy का मतलब ड्यू ड्रॉप्स होती है ना, उसकी जो बूंदे होती हैं. तो ग्रास जो थी यानी घास जो थी वो क्या थी, एकदम उस पर ओस की बूंदें थी, बहुत सारी ड्रॉप्स थी, ड्यू ड्रॉप्स थी उस पर. ठीक है, सो ही फेल्ट डिलाइटेड बहुत खुश हुआ. अबाउट द सन, सन के बारे में. ऑन द ड्यूई ग्रास को देखकर यानी ओस से भरी ग्रास को देखकर. रैबिट होप्ड आउट हिज होल अपने होल से कुदक कर बाहर आया, कूद कर. लुक्ड हियर एंड देयर इधर उधर देखा उसने. एंड देन और फिर. रेन वाइल्ड इनटू द फॉरेस्ट और तेजी से फॉरेस्ट की तरफ यानी जंगल की तरफ चला गया. ही रेन अक्रॉस द डीप डार्क फॉरेस्ट फास्टर गहरे घने जंगल में वह तेज दौड़ा. देन फिर. द मंकी ब्लिंक्स मीन्स होता है पलक झपकना. ओके, तो मंकी ने जैसे पलक झपकी. ही वॉज हैविंग फन वह भी थोड़े मजाक कर रहा था. लॉट्स ऑफ फन बहुत सारा मजाक कर रहा था. नाउ टर्न द पेज. He soon got into Frank's farm और वह जल्दी ही फ्रैंक्स के फार्म में आ गया यानी फ्रैंक जो है उसके फार्म में आ गया. कौन बेटा? खरगोश जो रैबिट था. फ्रैंक वॉज अ व्हीट फार्मर. फ्रैंक कौन था? एक फार्मर था जो कि जिसके पास गेहूं थे. He had sown miles of wheat in his huge farm. उसने बहुत सारे बड़े अपने फार्म में क्या उगाए थे? गेहूं बोए थे. सोन मीन्स होता है बोना. ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है बेटा सो की. ठीक है, रैबिट
वॉज लुकिंग फॉर सम कैरेट। रैबिट क्या देख रहा था? कुछ गाजर देख रहा था। रैबिट वॉज लुकिंग फॉर सम कैरेट। रैबिट को क्या पसंद है? कैरेट बहुत पसंद है, तो वो क्या देख रहा था? कैरेट देख रहा था। बट लेकिन he could not find any carrot. He could not find any carrot in the farm. लेकिन उसे फार्म में कोई भी कैरेट नहीं मिली। He was hungry and sleepy. अब वह भूखा और थोड़ा sleepy means होता है नींद आने जैसी स्थिति होती है, जब नींद आ रही होती है, तो भूखा और थोड़ा sleepy था। He was also very thirsty. बहुत प्यासा भी था। He drank some water from the water pipe on the farm. फार्म में जो वाटर पाइप लगा था उसने वहां से थोड़ा पानी पिया। Soon it was dark. और ये अंधेरा हो गया था, जल्दी ये अंधेरा हो गया। The rabbit fell asleep. और रैबिट वहीं पर सो गया। He woke up in the morning hungry. और वह मॉर्निंग में भूखा ही जगा and tired. थोड़ा थका हुआ था भी। He did not feel good anymore. वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। He wanted to go back to his hole. वह अपने होल में वापस जाना चाहता था। Where Papa Rabbit and Mama Rabbit were waiting for him. जहाँ पर पापा रैबिट और मम्मा रैबिट उसका वेट कर रहे हैं। But Rabbit had forgotten his way back home. लेकिन रैबिट भूल चुका था his way यानी अपना रास्ता, back home वापस घर जाने का अपना रास्ता भूल चुका था। Soon he saw someone standing next to him. जल्दी उसने देखा कि उसके बगल में कोई खड़ा है। Was that a young man? क्या वह एक यंग मैन था? No, he was not a young man. वह एक यंग मैन नहीं था। Was it Frank the farmer? क्या वह फ्रैंक था जो कि एक फार्मर था? No, he was not Frank the farmer. ये फ्रैंक फार्मर भी नहीं था। Who was he? फिर वह कौन था? He was Henry the Scarecrow. वो कौन था? Henry the Scarecrow. एक Scarecrow था। ठीक है। Why was he there? वह वहां पर क्यों था? He was there to help Rabbit get home. वह वहां इसलिए था कि वह ताकि वह रैबिट की घर जाने में मदद कर सके। Soon Henry and Rabbit flew up in the sky. हेनरी और रैबिट दोनों आकाश में उड़ने लगे। रैबिट कुड नॉट फ्लाई। रैबिट उड़ नहीं सकता था। बट हेनरी कुड फ्लाई। हेनरी उड़ सकता था। रैबिट हेल्ड हेनरी टाइट। रैबिट ने हेनरी को टाइट पकड़ लिया। एज दे फ्लू ओवर फार्म्स एंड फॉरेस्ट। जब वह फार्म्स और फॉरेस्ट यानी खेत और जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। हेनरी शोड रैबिट क्रेन्स फ्लाइंग लाइक प्लेन्स। हेनरी ने क्या दिखाया उसको? क्रेन, जो कि फ्लाई की तरह उड़ रहे थे। हेनरी आस्क्ड रैबिट। हेनरी ने रैबिट से पूछा, व्हाट आर दोज? क्या है वो? रैबिट सेड। रैबिट ने कहा, दोज आर एरोप्लेन्स। वह एरोप्लेन्स हैं। हेनरी सेड। हेनरी ने कहा, नो, दोज आर नॉट एरोप्लेन्स। वो एरोप्लेन्स नहीं है। दोज आर क्रेन्स। वो क्या है? क्रेन्स हैं। ठीक है, वर्ड होता है ये। दे आर फ्लाइंग होम इन द इवनिंग। वह शाम को घर की तरफ उड़ रहे हैं। एवरीथिंग लुक्ड सो स्मॉल फ्रॉम द स्काई। स्काई से सब कुछ यानी आकाश से सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। हाउसेज वर स्मॉल। घर बहुत छोटे थे। पीपल वर स्मॉल। लोग भी बहुत छोटे थे। एंड इवन द माउंटेन्स वर स्मॉल। और जो माउंटेन्स थे वो भी बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। सून रैबिट एंड हेनरी केम नियर रैबिट्स होम इन मैरीज गार्डन। और जल्दी ही, सून मीन्स होता है जल्दी ही, रैबिट और हेनरी रैबिट के घर के पास आ गए। इन मैरीज गार्डन, मैरी के गार्डन के पास, मैरीज गार्डन में। हेनरी फ्लू डाउन टू हर गार्डन। और जो रैबिट था उसके गार्डन में आ गई। वो जो रैबिट है ना उसके गार्डन में आ गए। मैरी वॉज प्लेइंग इन हर गार्डन। मैरी अपने गार्डन में खेल रही थी। हेनरी आस्क्ड। हेनरी ने पूछा, हु इज शी? यह कौन है? रैबिट सेड।
दिस इज मैरी, यह मैरी है. शी प्लेज विद मी, वह हमारे साथ खेलती है. मैरी, दिस इज हेनरी, मैरी से हेनरी को इंट्रोड्यूस करवाया. मैरी, ये हेनरी है. ही फ्लू मी, वह मुझे उड़ाकर लाया है. बैक होम, घर वापस. मैरी वॉज वेरी हैप्पी, मैरी बहुत खुश थी. टू हैव रैबिट बैक, रैबिट जब वापस आ गया तो मैरी बहुत खुश थी. पापा रैबिट एंड मम्मा रैबिट वर ऑल्सो हैप्पी, पापा रैबिट और मम्मा रैबिट भी बहुत खुश थे. दे सेड टू हेनरी, उन्होंने हेनरी से कहा, थैंक यू हेनरी, धन्यवाद हेनरी. हेनरी सेड बाय टू देम, हेनरी ने उनसे बाय कहा. एंड फ्लू बैक, और वापस उड़ गया. ही वॉज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश था. दैट रैबिट हैड गॉटन होम, कि रैबिट अपने घर वापस आ गया. ओके बेटा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर का. ओके बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम.